Hello everyone. Today's topic is memory and its types. आज के वीडियो में हम मेमोरी क्या होता है कंप्यूटर में, उसका यूज़ क्या होता है एंड इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं ये डिस्कस करेंगे। जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट, व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी क्या होता है और मेमोरी का यूज़ क्या होता है? तो हम जो भी काम कंप्यूटर पर करते हैं उसको ये नहीं है कि उस टाइम के लिए हमने किया, इन फ्यूचर अगर आपने उसे यूज़ करना है, आपको चेक करना है, तो हमें उसको सेव करना पड़ता है। जिस भी डाटा को, जिस भी इंस्ट्रक्शन को हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं मस्ट बी स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर। उसे कंप्यूटर में स्टोर करने की रिक्वायरमेंट होती है हमारे खुद के लिए। ठीक है, तो जिस भी डाटा को, जिस भी इंस्ट्रक्शन को हम स्टोर करते हैं वो कहाँ पर स्टोर होता है? कंप्यूटर की मेमोरी में। क्लियर? देखो जैसे क्या लिखा है कि द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम मस्ट बी स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर. In the same way, the result formed after processing must also be stored before they can accept onto the output unit. The main memory of a computer is designed to supply to such needs. जब भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी, हमें नीड होगी, कंप्यूटर की मेन मेमोरी से हम उस डाटा को फैच कर सकते हैं. It provides space for storing data and instructions, space for storing transitional results and also space for the last result. जैसे कि हम अपने मोबाइल में भी अपनी पिक्चर्स रखते हैं, अपनी फोटोज रखते हैं, अपनी बहुत सारी पीडीएफ फाइल है, तो वो कहाँ है? कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर है. क्लियर? तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, इसकी हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? मेमोरी इज अ स्टोरेज डिवाइस विच हैज स्टोर द डाटा फॉर फ्यूचर पर्पस. हम किसी भी डाटा को क्यों स्टोर करके रखते हैं, क्यों सेव करके रखते हैं? ताकि हम उसको अपने फ्यूचर में यूज कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी फोटोज रखते हो, अपनी पिक्स रखते हो, क्यों रखते हो? ताकि हम फ्यूचर में देख सके कि हम पहले कैसे दिखते थे. इसीलिए हमारी, ताकि हमारी मेमोरीज हमारे साथ में रहें. या आप अपने कोई नोट्स बनाते हो, अगर आप अभी नोट्स बना रहे हो, फ्यूचर में भी उन नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी आपके पीजी क्लासेस के लिए या आपके इंटरव्यू के लिए. तो इसीलिए हम अपने फ्यूचर पर्पस के लिए अपने डाटा को स्टोर करके रखते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि मेमोरी के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं. तो इसको मैंने पिक्चर्स की एक डायग्राम के थ्रू पूरे ही टाइप्स ऑफ मेमोरी को एक्सप्लेन किया है. फर्स्ट होती है आपकी इंटरनल मेमोरी और सेकंड होती है एक्सटर्नल मेमोरी. अगर आप ये भी ना लिखकर सिर्फ ऐसे भी लिखोगे कि एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, सेकंड होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, तो भी ये चल जाएगा. ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी जो कि इंटरनल है, इंटरनल मीन्स आपके सीपीयू के अंदर होती है, इनसाइड द सीपीयू, वो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है. अब प्राइमरी मेमोरी के फर्दर टू टाइप्स होते हैं, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम. ठीक है, उसी तरीके से रैम को फर्दर सब डिवाइड किया जाता है एस रैम. एस मीन्स स्टैटिक रैम, डी मीन्स डायनामिक रैम. इन सभी को हम नेक्स्ट वाली वीडियोस में स्लाइड में डिस्कस करेंगे. फिर आता है आपका रोम. रोम को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं पी रोम, ई रोम एंड डबल ई पी रोम. ठीक है, अब एक्सटर्नल मेमोरी में हम यहाँ सेकेंडरी मेमोरी और ये सेकेंडरी मेमोरी मोस्टली बुक्स में सेम ही होता है. मोस्टली बुक्स में दिया होता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो या इस तरीके से भी बना सकते हो. तो अगर आप सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को बनाओगे तो फिर सेकेंडरी मेमोरी में आप हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, टैब ड्राइव, जिप ड्राइव, ये सारे आपके सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट हैं. तो ये एक डायग्राम है जिसमें पूरे मेमोरी के टाइप्स को मैंने एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट स्लाइड में हम एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं. तो टाइप्स ऑफ मेमोरीज को हम एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट आपकी है प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं. प्राइमरी मेमोरी आल्सो नोन एज मेन मेमोरी. जो प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, आपके सीपीयू के इनसाइड होती है और जो कम्युनिकेट करती है डायरेक्टली विद द सीपीयू, कैशे मेमोरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी. इट आल्सो immediate access for temporary memory slot और other storage location. ठीक है,
जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है उसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल इन नेचर या वॉलेटाइल मेमोरी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वॉलेटाइल क्या होता है। वॉलेटाइल होता है कि जब भी हमारा पावर कट हो जाता है या लाइट चली जाती है तो जो भी अनसेव्ड डाटा है वो आपका लॉस्ट हो जाएगा, दैट इज वॉलेटाइल इन नेचर। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है जिसमें अगर पावर कट हो जाता है तो आपका अनसेव्ड डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी के फर्दर टू टाइप्स जो कि हमने डायग्राम में भी दिखाए हैं, कौन कौन से होते हैं, आपका रैम और रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है और आपका टेम्पररी स्टोरेज डाटा होता है, मतलब जो भी डाटा प्रोग्राम है उसको टेम्पररी स्टोर किया जाता है। ठीक है, इट इज द फास्टर पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी विच कैन डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू, जो कि डायरेक्ट एक्सेस करता है सीपीयू के साथ। इट रीड एंड राइट प्रोग्राम, जो आपका रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसमें आपके रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करता है। रैम के फर्दर टू टाइप्स हैं डी रैम और एस रैम। डी रैम और एस रैम। डी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम में क्या यूज होता है, ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। ठीक है, और जो डी रैम होता है उसको कैपेसिटर्स को बार बार नीड होती है रिफ्रेश करने के लिए। क्लियर। अब एस रैम क्या होता है, एस रैम होता है आपका स्टैटिक रैम। एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसमें क्या होता है आपका कि जो भी आपको डी रैम की तरह बार बार रिक्वायर नहीं होता रिफ्रेश करने के लिए, इसमें आपको बार बार रिक्वायरमेंट नहीं होती। डी रैम में आपको बार बार नीड होती है कि हम इंफॉर्मेशन को रिफ्रेश करते रहें, लेकिन स्टैटिक रैम में रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्राइमरी मेमोरी का सेकेंड जो पार्ट है वो है रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है रीड ओनली, इट मीन्स इसके अंदर आपका राइट वाला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता। लेकिन जो रोम है वो परमानेंट स्टोरेज टाइप होता है। ठीक है, टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी दैट रीड्स द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन बट इट डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू मॉडिफाई एंड राइट। ये आपका जो रोम है वो रीड ओनली मेमोरी है, लेकिन इसके अंदर आपका जो कैपेबिलिटी नहीं होती है किस चीज की, मॉडिफाई करने की या राइट करने की। ठीक है, और जो रोम होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। रैम मैंने आपको बताया वॉलेटाइल होता है, रोम आपका नॉन वॉलेटाइल होता है। मीन्स कि अगर पावर कट भी हो जाता है तो भी या सिस्टम शटडाउन भी हो जाता है तो हमारा पूरा का पूरा डेटा जो है वो लॉस्ट नहीं होता। ठीक है, अब रोम के कितने टाइप्स हैं, रोम के टाइप्स, रोम इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट क्या है आपका, एम रोम। एम रोम ये सबसे पुराना रोम का पार्ट है। इसमें क्या होता था, प्री कॉन्फ़िगरेशन होता था कि पहले से सब कुछ कॉन्फ़िगर कर दिया जाता था। किसके थ्रू, इंटीग्रेटेड सर्किट के थ्रू। और कब कर दिया जाता था ये, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब जब वो ये प्री कॉन्फ़िगरेशन हो गया, प्री मीन्स पहले, ठीक है, पहले ही मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर ही इसको कॉन्फ़िगरेशन कर दिया गया, तो इसका क्या हुआ, यूजर इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता था क्योंकि वो पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड कर दिया गया था। इसी का सेकेंड पार्ट है आपका रोम का पी रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता था कि विच ओनली वंस अलाउ राइटिंग एनी इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम। जब अगर आपने एक बार ही आप किसी भी प्रोग्राम को लिख सकते हो, दिस इज डन यूजिंग ए स्पेशल
फ्रॉम प्रोग्राम, ठीक है। तो पी रोम में प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में आप एक ही बार किसी भी प्रोग्राम को राइट कर सकते हो, लेकिन उसमें इरेज नहीं किया जा सकता। फिर आता है आपका ईपी रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इरेजेबल भी है ये। पी रोम क्या था, सिर्फ प्रोग्राम हम राइट कर रहे थे ओनली वंस, लेकिन ईपी रोम में आप राइट करने के साथ साथ उसको इरेज कर सकते हो, ठीक है। तो ईपी रोम में डाटा कैन बी इरेज्ड एज वेल एज रीप्रोग्राम, लेकिन ओनली वंस, लेकिन सिर्फ एक बार। और ईपी रोम में डाटा को इरेज करने के लिए यूजर को नीड होती थी यूवी लाइट की। यूवी का मतलब है आपका अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू सिर्फ एक बार डाटा को इरेज किया जा सकता था। फिर है डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अब क्या आ गया, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल आ गया, ठीक है, जिसमें आप डाटा को रीप्रोग्राम किया जा सकता है 1000 ऑफ टाइम्स। ईपी रोम में क्या था, ओनली वंस, एक बार आप इरेज कर सकते हो। पी रोम में इरेज ही नहीं कर सकते, सिर्फ आप राइट कर सकते हो। और एम रोम में क्या था आपका कि हमें पहले ही कॉन्फ़िगर कर दिया गया, तो यूजर उसमें कोई चेंज ही नहीं कर सकता था। तो ईपी रोम में इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड अप टू 1000 ऑफ टाइम्स, कितने भी टाइम्स उसे इरेज भी किया जा सकता था। मेमोरी का सेकेंड पार्ट है आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी का हमने कर लिया, जिसमें हमने रैम और रोम किया, और रैम के भी फर्दर हमने स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम किया। फिर हमने रोम के पार्ट्स किए, एम रोम, पी रोम, इरेजेबल रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम, ठीक है। अब क्या होता है कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कि हमारे सीपीयू में इनबिल्ट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में बहुत सारा डाटा स्टोर हो चुका है, तो अब वो उस डाटा की वजह से, उस स्टोरेज की वजह से आपका जो सिस्टम की मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाती है, जिसकी वजह से सिस्टम स्लो हो जाता है। अब हमें क्या लगता है कि जो डाटा है वो अभी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, अभी हमारे कोई काम का नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर वो डाटा हमारे काम में आ सकता है, इसीलिए हम उस डाटा को इरेज नहीं करना चाहते, डिलीट नहीं करना चाहते। तो उस डाटा को स्टोर करने के लिए, यानी कि दूसरे सेकेंडरी मेमोरी में हम उस डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमने उसको सीडी में डाल दिया, हमने पेन ड्राइव में स्टोर कर लिया। तो इस टाइप की मेमोरी आपकी क्या कहलाती है, सेकेंडरी मेमोरी, जो कि किसका पार्ट है, परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी, ठीक है। इन कंप्यूटर दैट होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इसमें आप बहुत सारे डाटा को स्टोर करके रख सकते हो। जैसे कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो भी एक्सटर्नल हैं, जैसे कि सीडी, डीवीडी, यूएसबी, ठीक है। तो जो सेकेंडरी मेमोरी है वो चीपर होती है किससे, प्राइमरी मेमोरी से। प्राइमरी मेमोरी से तो चीपर होती है, लेकिन स्लोअर भी होती है। प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है। अब सेकेंडरी मेमोरी में आपका आ गया हार्ड डिस्क, सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसमें आप अपने ऑडियो वीडियो फाइल्स, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव जो है आपका डिपेंड करता है उसमें कितना स्पेस है, कितने जीबी का है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डाटा को इसमें स्टोर करके रख सकते हैं पेन ड्राइव में। तो ये है टू टाइप्स की मेमोरी, आपकी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। देन उसके फर्दर पार्ट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।